राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस? 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? 24 जनवरी को तो राष्ट्रीय मतदाता है ना। ठीक है, 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, है ना 24 जनवरी को। तो 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखना। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। ठीक है, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक, क्यों लाया गया था? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, तो बच्चों के जन्म के समय, ठीक है, लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, और यह योजना प्रदेश के 2 जिलों, ठीक है, याद रखना 2 जिलों में चल रहा है, रायगढ़ और बीजापुर। रायगढ़, ठीक, और बीजापुर में संचालित है। ठीक, याद रखना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन और विभेद को समाप्त करने इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, और यह प्रदेश के 2 जिला रायगढ़ और बीजापुर में संचालित है। ठीक है, नोनी सुरक्षा योजना, नोनी सुरक्षा योजना, ठीक है, पात्र बालिकाओं हेतु 5 वर्ष तक ना कंटिन्यू कितना करना है? 5 वर्ष तक 5-5 हजार रुपए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25,000 रुपए हो जाएगा। ठीक, क्या करना है? जमा करना है। ठीक है, जब वो 18 वर्ष हो जाएगी या 12वीं की पढ़ाई पूर्ण कर लेगी, ठीक है, 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, याद रखना। ठीक है, नोनी सुरक्षा योजना, ठीक है, नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत आपको 5-5 हजार रुपए प्रति वर्ष जमा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब टोटल 5 सालों में आपको 25,000 जमा करना है। ठीक है, जब आपका बच्ची या बालिका 18 वर्ष की हो जाएगी या 12वीं कक्षा पढ़ लेगी, उसके बाद ही उसको मिलेगा 1 लाख रुपए। याद रहेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, माताओं के लिए है। मातृ मतलब किसके लिए है? माता के लिए। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को प्रथम बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए की सहायता। ठीक है, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को क्या दिया जाएगा? प्रथम बच्चे के जन्म पर ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक, वहां पर लिंग भेद नहीं है, 5,000 रुपए दिया जाएगा सहायता के रूप में। लेकिन 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है, अगर है ना दूसरा बच्चा अगर लड़की होती है, मतलब बालिका संतान है, तो फिर 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, अगर लड़का हुआ तो नहीं मिलेगा द्वितीय में। पहले में लड़का और लड़की का कोई भेद नहीं। ठीक है, आपको 5,000 रुपए देंगे। लेकिन अगर आप सेकंड बच्चे ले रहे हैं, ठीक है, और सेकंड बच्चे में क्या है? लड़की हुई है, तो कितना दिया जाएगा आर्थिक सहायता? 6,000 रुपया। ठीक है, 1,000 एक्स्ट्रा। फिर है
सुचिता योजना, तो शासकीय शालाओं है ना, गवर्नमेंट स्कूल में और कॉलेजों में अध्ययनरत बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत का सैनिटरी नैपकिन सुगमता से उपलब्ध कराना इसका क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, सुचिता योजना। पूछ दिया जाता है सुचिता योजना में क्या दिया जाता है ना, पूछते हैं एग्जाम में, तो याद रखना सैनिटरी नैपकिन, ठीक है। सुचिता योजना को, फिर उसके बाद याद रखना किशोरी बालिका योजना, किशोरी बालिका योजना, तो 14 वर्ष से 18 वर्ष की शाला त्यागी है ना, जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी हो या शाला जाने वाली बालिकाओं को जीवन कौशल प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने तथा पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार लाने हेतु क्या किया गया है, टेक होम राशन प्रदान किया जाने इसका मेन उद्देश्य, ठीक है। किशोरी बालिका योजना में क्या है, 14 वर्ष से 18 वर्ष, ठीक है। शाला त्यागी है या फिर शाला जा रही है, दोनों को, शाला त्यागी या शाला जाने वाली है ना, बालिकाओं को जीवन कौशल प्रशिक्षण के लिए, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए, पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार लाने के लिए, ठीक, उसके घरों में क्या दिया जाएगा, राशन, टेक होम राशन प्रदान किया जाएगा। मिशन वात्सल्य तो किसके लिए है, ये बच्चों के लिए है। वात्सल्य मतलब क्या होता है, बच्चा। तो योजना अंतर्गत प्रदेश में बाल देख रेख संस्थाओं का संचालन कुल कितना, 16 बालिका गृह क्या है, संचालित है, ठीक है। मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत 16 बालिका गृह क्या है, संचालित, कितना, 16, याद रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखो हमारे पड़ोसी देश है भूटान, है ना, पड़ोसी देश है ना भूटान, ठीक है। तो भूटान पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश का, ठीक है, राष्ट्रपति कौन है या प्रधान, अब देखो हमारे यहाँ राष्ट्रपति रहता है, तो कहीं पर क्या रहता है, राजा रहता है ना। तो भूटान के नरेश हैं, याद रखना, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है, याद रखना। भूटान के नरेश कौन है, वहां के राजा, ठीक है, जो इस चित्र में दिख रहा है ये, ठीक है, भूटान नरेश है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। और जो दूसरे चित्र में दिख रहे हैं ये कौन है, कौन बताएगा, ये हमारे देश के विदेश मंत्री, ठीक है, एस जयशंकर, ठीक है, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। विपर्जय, उसमें सिर्फ हाँ उसका नाम याद रखना है, हाँ, ठीक, भूटान का जो राजा है उसका नाम, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, चक्रवाती तूफान आया था विपर्जय, ठीक है, इसको पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्या तो प्रभावित राज्य पूछते हैं, या बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ है, या अरब सागर से, उसको पूछते हैं, ठीक है। तो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, अरब सागर, ठीक है। अरब सागर भारत के पूर्व साइड है कि पश्चिम साइड है जी, पश्चिम साइड, ठीक है, पश्चिम साइड है, पूर्व साइड बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। पूर्व साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी,
तो इससे प्रभावित होने वाले राज्य पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन कौन से राज्य है ना बिपरजॉय चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुआ, ठीक है। तो ये पूर्व साइड है, नहीं पश्चिम साइड है, तो पश्चिम का जो राज्य है, ठीक है, वो प्रभावित होंगे, ठीक है। तो याद रखना कौन कौन से राज्य प्रभावित हुआ बोलेंगे तो आपका गुजरात, है ना गोवा, ठीक है, गोवा हो गया, गोवा है ना, महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, गुजरात, ठीक है। भारत के ये तीनों राज्य प्रभावित हुए हैं, ठीक है, भारत के तीनों राज्य क्या हुए हैं, प्रभावित, ठीक है, बिपरजॉय चक्रवाती तूफान, ठीक। तो सबसे पहले इसको याद ही रखना है कि आया किधर था, ठीक है, तो अरब सागर से उत्पन्न हुआ था, ठीक है, और भारत के उत्तर पश्चिम भागों में, याद रहेगा, ठीक। गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, तीनों राज्यों को क्या किया था, प्रभावित किया था। अब देखो 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वीर बाल दिवस, ठीक है। 26 दिसंबर को ना कब मनाया जाता है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस, ठीक है। किसके स्मृति में या किसके बलिदान को याद करने के लिए, तो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की है ना बलिदान को याद करते हुए मनाया जाता है वीर बाल दिवस। कब, 26 दिसंबर को, याद रखना। देखो जोरावर सिंह और उसके बारे में लिखे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी ने धर्म के नेक सिद्धांतों से विचलित होने की बजाय मृत्यु का वर्ण किया, ठीक है। वीर बाल दिवस साहिबजादों के साहस और न्याय के प्रति उनके संकल्पों के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि है, ठीक है। तो याद रखना, और इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कब मनाते हैं उसको याद रखना। ठीक है। अब यहाँ पर ब्राजील, ठीक है, तो ब्राजील का राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, नए राष्ट्रपति बने हैं ब्राजील के लुई इनासियो लुला डा सिल्वा, ठीक है, यहाँ पर केवल याद रखना लुला डा सिल्वा, हाँ लुला डा सिल्वा को, ठीक है, ब्राजील के राष्ट्रपति है, ठीक है। ब्राजील की राजधानी क्या है, कौन बताएगा, ब्राजील का राजधानी, ठीक है, यहाँ पे लिखा तो है रियो दा जेनेरियो, जेनरियो, रियो दा जेनेरियो, ठीक है, ये ब्राजील की राजधानी है, और वहां का राष्ट्रपति है लुला डा सिल्वा, ठीक है। अडानी के बारे में तो कल बताया था, हाँ ठीक भैया, है। अडानी के शेयरों में गिरावट की जांच कौन सी समिति कर रहा है,
जस्टिस किस समिति का गठन किया गया है? ठीक है, 6 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है, सदस्यीय गठन, है ना? गठन। तो समिति का नाम क्या है? समिति का अध्यक्ष उसी के नाम पे है ना? कौन बताएगा समिति का नाम? चलो बताओ, कल तो बताया हूं मैं। किसी को याद नहीं है? जस्टिस है, हाँ, हाँ जस्टिस अभय मनोहर। हाँ, अभय मनोहर सप्रे। ठीक है, उसके अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाए गए हैं। ठीक है, और हिंडनबर्ग के बारे में जानते हो? कहाँ की जांच एजेंसी है? अमेरिका का है क्या? ठीक है, अमेरिका का। ठीक है, हिंडनबर्ग। ठीक है, इन्होंने ही तो, है ना, बताया है। इसी वजह से अडानी का शेयरों में इतना गिरावट है। ठीक है, C295। ठीक है, अब ये C295 क्या चीज है? भारत के मेक इन इंडिया एरो स्पेस कार्यक्रम के लिए C295। ठीक है, क्या आपका ये देखो दिख रहा है? ये ठीक है, C295 क्या है? ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन विमान है। ठीक है, क्या है कि मेक इन इंडिया के तहत बढ़ रहा है ना ये? इसके तहत बढ़ रहा है मेक इन इंडिया, भारत में। ठीक है, तो C295 क्या है? ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन विमान। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए है, सैन्य परिवहन विमान। C295 याद रखना। देखो, कनाडा ओपन, ठीक, पूछा जाता है कनाडा ओपन कौन जीता है? तो लक्ष्य सेन। ठीक, जो दिख रहा है चित्र में, ये क्या है? लक्ष्य सेन है। ठीक, जो जीता है कनाडा ओपन। ठीक है, दे सकता है कनाडा ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट। ठीक है, कनाडा ओपन दे सकता है, या कनाडा ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब कौन जीता है? लक्ष्य सेन। याद रखना। ठीक है, भारत के हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कनाडा ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब कौन जीता है? लक्ष्य सेन। ठीक है, याद रहेगा लक्ष्य सेन।
रवनीत कौर सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष। अब ये सीसीआई क्या चीज है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, कौन है? रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर। किसके जगह पे आए हैं? तो अशोक कुमार गुप्ता। गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता के जगह पर आए हैं। ठीक है, सी से, ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रवनीत कौर। ठीक है, जो चित्र में दिख रहा है यही क्या है आपका? रवनीत कौर है। ठीक है, देखो हरिचंदन विश्वभूषण हरिचंदन कहाँ के राज्यपाल हैं? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन क्या है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? कौन दिलाते हैं राज्यपाल को शपथ? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की। ठीक है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश थे वो दिलाते हैं। ठीक है, याद रखना कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो है ना, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसमें बहुत सारे योजना के बारे में है, जैसे कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में कितना रुपए देते हैं? कितना रुपए देते हैं? हाँ, 7,000 देते हैं। कितना देते हैं? 7,000 रुपया। ठीक है, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत कितना रुपए देते हैं? 7,000 रुपए। ठीक है, और तेंदुपत्ता संग्रहण, ठीक, तेंदुपत्ता संग्रहण करता। ठीक है, जो तेंदुपत्ता संग्रहण करता है उसको है ना प्रति मानक बोरा कितना रुपए देते हैं? 4,000। 4,000 रुपए। ठीक है, तेंदुपत्ता जो संग्रहण करता है उसको प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए देते हैं। एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता? कौन बताएगा? 50,000। कितना? 50,000। ठीक है, कितना? 50,000 है ना। अब कितने प्रकार के लघु अनुपजों का खरीदी कर रहा है छत्तीसगढ़ सरकार? 67। ठीक है, 67 प्रकार के लघु अनुपजों का खरीदी कर रहा है। ठीक है, देखो गोधन न्याय योजना, तो गोधन न्याय योजना में गोबर कितने में खरीद रहा है? 2 रुपए। 2 रुपए में। ठीक है, 2 रुपए केजी में। और गौमूत्र? 4 रुपए। ठीक है, गौमूत्र पर लीटर। 4 रुपए पर लीटर। ठीक है, और वर्मी कंपोस्ट कितने की दर से बेच रहा है? वर्मी कंपोस्ट 10। ठीक है, 10 रुपए केजी की दर से बेच रहे हैं। ठीक है, 10 रुपया केजी की दर से।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो पुराना है इसको रखिए। इसको याद रखना आपका महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3, उसके बाद आपका आदित्य L1, ठीक, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चंद्रयान 3, वहां अगर वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा चंद्रयान 3 से, तो आदित्य L1 को पूछेगा। ठीक है, तो चंद्रयान 3 को कब भेजा गया था? 14 जुलाई को। कब भेजा गया था? 14 जुलाई। ठीक है, तो भेजने की तिथि को याद रखना, 14 जुलाई है ना, 14 जुलाई को भेजा गया था। और वहां पर लैंडिंग कब किया? 23 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त को। ठीक है, भेजे कब थे? 14 जुलाई को भेजे थे, है ना, चंद्रयान 3 को, और 23 अगस्त को लैंड किया। अब वो जहां पर लैंड किया, ठीक है, उस जगह का नाम क्या रखा है? शीर्षक। ठीक है, क्या रखा है? शिव शक्ति। शीर्षक। ठीक है, शिव शक्ति। ठीक है, जिस जगह पर लैंड किया है उस जगह को क्या नाम दिया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा? शिव शक्ति। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट। 23 अगस्त को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है 23 अगस्त को, याद रखना। ठीक है, 14 जुलाई को भेजे थे चंद्रयान 3। ठीक है, और 23 अगस्त को लैंड किया। ठीक, जगह का नाम शिव शक्ति, और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ। ठीक है, और चंद्रयान 3 में लैंडर कौन था? लैंडर था विक्रम, रोवर था प्रज्ञान। ठीक है, लैंडर था विक्रम। ठीक है, लैंडर को पूछते हैं, लैंडर कौन था? विक्रम। ठीक है, और रोवर था प्रज्ञान। ठीक है, दोनों को ही पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। ठीक है, और चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस सतह पर उतारा गया था उसको? ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर। कहां पर? दक्षिणी ध्रुव पर। आगे बढ़ते हैं। फिर उसी का है, अलग अलग दिए हैं। ये देखो, अगर इसमें से आपका और पूछ सकता है, ठीक है, अगर एकदम डीप से पूछेगा तो मॉड्यूल को पूछेगा। ठीक है, एकदम डीप से पूछना चाहे तो किससे पूछेगा? मॉड्यूल से।
ठीक है, इसमें 2 पेलोड लगे हुए हैं ना। ठीक है, पेलोड का नाम पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो एकदम डीप से पूछेगा तो पेलोड पूछेगा। ठीक है, तो कितने पेलोड लगे हुए हैं? 2। तो ठीक है, 2 पेलोड लगे हुए हैं, तो उस पेलोड का नाम याद रखना। ठीक है, लिप्स। एक पेलोड क्या है? लिप्स है। लिप्स को पूरा नाम है उसका ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, लिप्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, एक पेलोड है, और दूसरा है APX XS। ठीक है, दूसरा पेलोड है APXS। ठीक है, और एक है लिप्स। ठीक है, APXS। ठीक है, ये एक पेलोड है और दूसरा पेलोड है लिप्स। ठीक है, तो APX का फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, APX का फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर। और लिप्स का है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक, एक स्पेक्ट्रोमीटर है और एक स्पेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है, याद रहेगा 2 पेलोड। अगर ज्यादा डीप से पूछेगा तो ये पेलोड को पूछ सकता है। ठीक है, कितने पेलोड लगे हैं? 2, लिप्स और APXS। ठीक है, और चंद्रमा का पृथ्वी का एक दिन। ठीक, पृथ्वी का 14 दिन चंद्रमा के एक दिन के बराबर है। ठीक है, चंद्रमा का जो एक दिन है वो पृथ्वी के कितने दिन के बराबर है? 14 दिन। याद रखना। ठीक है, इसको भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो पृथ्वी में एक दिन, पृथ्वी में एक, ठीक है, चंद्रमा पर 14 दिन। ठीक, मतलब पृथ्वी पर 14 दिन है ना, 14 दिन तो और चंद्रमा का एक दिन के बराबर है। ठीक है, मतलब है ना, जो गया था चंद्रयान 3 एक दिन काम किया है चंद्रमा में बस। ठीक है, जो चंद्रयान 3 गया था केवल एक दिन काम किया है बस। उसके बाद मतलब एक दिन मतलब 14 दिन काम किया है। मतलब चंद्रमा का एक दिन जो पृथ्वी क्या है 14 दिन के बराबर है। भैया हाँ, आदित्य L1 का क्या मतलब पढ़ना था? बताऊंगा उसको बताऊंगा। ठीक, हम लोग कल देखे थे। ठीक है, मुख्यमंत्री परब सम्मान योजना देखे थे, है ना। देखे थे ना, मुख्यमंत्री परब सम्मान योजना कब चालू हुआ था? मुख्यमंत्री परब सम्मान योजना हाँ भैया, कब हुआ था? मुख्यमंत्री परब सम्मान योजना कौन बताएगा? 13 जुलाई को। 13 अप्रैल को।
हाँ 13 अप्रैल को हाँ। ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के लिए था, है ना, जहाँ पर 10,000 रुपए 10,000 रुपए देते थे, है ना, 5,000 मुख्यमंत्री परब, है ना, 13 अप्रैल सम्मान योजना, है ना। अब उसी के तर्ज पर था गैर अनुसूचित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पूर्व सम्मान निधि, ठीक है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पूर्व सम्मान निधि योजना, ठीक है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2 किस्तों में मिलेंगे 10,000 रुपए, 10,000 मतलब 10,000 रुपए देंगे, 5,000 रुपए का करेंगे, ठीक है, 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे, 5,000 रुपए देंगे, ठीक है, 10,000 रुपए टोटल है, 2 किस्तों में देंगे, ठीक है। चालू कब हुआ? तो 20 अप्रैल को ना, ये 7 दिन बाद, याद रखना। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पूर्व सम्मान निधि योजना 20 अप्रैल, मुख्यमंत्री परब सम्मान योजना 13 अप्रैल, ठीक है। वो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए था, ये गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है, मतलब आदिवासी लगा क्या चीज? 21 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, ठीक है। बस उतना ही याद रखना, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको याद रखना एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। रायपुर का, है ना, रायपुर में होता है कांग्रेस का महाधिवेशन, भारतीय, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां महाधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ? फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी से 3 दिन चला था, ठीक है, 24, 25, 26, ठीक है। तो ये पूछ सकता है जो रायपुर में हुआ महाधिवेशन कौन से क्रम का है? 85 ठीक है, 85 नंबर का महाधिवेशन था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां महाधिवेशन कहाँ हुआ? नवा रायपुर में। कब से कब तक हुआ? तो 24 फरवरी से 26 फरवरी के बीच, ठीक है, 24 से 26 फरवरी के बीच में, है ना, याद रखना। इसको छोड़ो, देखो ये महत्वपूर्ण है, COP 15 सम्मेलन, ठीक है। COP, ठीक, क्या मिलेगा ये नहीं मिलेगा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कहाँ हुआ ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, दिख रहा है आपको COP 15 सम्मेलन, ठीक, कहाँ हुआ? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, ठीक है, कहाँ हुआ? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ COP 15, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन है COP 15, ठीक है।
याद रखना कहाँ हुआ है, COP 15 सम्मेलन बोलेंगे तो कनाडा। ठीक, क्या मिलेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, कहाँ हुआ ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर में। देखो अब कनाडा का है ना, देखो कोरोना, ठीक है, कोरोना के बारे में बीच बीच में क्वेश्चन आते ही रहता है। ठीक है, तो इसका नया वेरिएंट आया है। ठीक, वो भी कहाँ आया है, अपने ही देश भारत में। ठीक है, तो कोरोना का नया वेरिएंट उसका रखना AFU1 और AFU2। AFU1 AFU1 और AFU2। एफ लिखा है, AFU1 नहीं लिखा है, AFU है। FU। हाँ, AFU1 और AFU2। ठीक है, कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, नया म्यूटेशन का पता चला था ना, याद रखना। और ये महत्वपूर्ण है, वहीदा रहमान। वहीदा रहमान दादा साहब फाल्के। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है। सिनेमा जगत का क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है इसको भी पूछते हैं कभी कभी, तो सिनेमा फिल्म जगत का है ना, सर्वोच्च सम्मान है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, एक ही है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार बोल देंगे तो भी ठीक है, या दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, वहीदा रहमान। ठीक है, 85 साल की उम्र में। ठीक है, 85 साल। और उसको इसके अलावा किसको मिल है ना, 1972 में पद्मश्री मिला है और 2011 में पद्म भूषण। 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण। ठीक है, देखो आप लोगों को, देखो यहाँ पर आप लोग समझने की बात है, वहीदा रहमान को पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा। ये एक्स क्या चीज है, हाँ, ट्विटर। ठीक है, ट्विटर है। हाँ, ठीक है, अब एक्स नाम से आता है ना ट्विटर, अब ट्विटर नहीं लिखाता है। एक्स। ठीक है, अब जो एक्स था, एक समय ऐसे रहता है ना, एक्स ऐसे रहेगा ना, एक इसका व्हाइट और एक ब्लैक। हाँ, दो दो रंगों से, ठीक, एक ब्लैक एक व्हाइट। ठीक, अब ट्विटर कहीं पे नहीं लिखता ना, अब ट्विटर कहीं पे नहीं लिखाता, अब लिखाता है एक्स। जहां पर एक्स लिखा मतलब समझ लेना क्या है, ट्विटर है। ट्विटर का नया नाम हो गया ना एक्स। पूछ सकता है एक्स किसका नाम है, तो ट्विटर का। ठीक है, एक नवंबर से इस साल धान खरीदी होगा। ठीक, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक, है ना। महत्वपूर्ण है आपका 20 क्विंटल। ठीक है, प्रति एकड़ कितना क्विंटल धान खरीदेंगे, 20 क्विंटल। ठीक है, पहले कितना खरीदते थे, 15 क्विंटल। पहले खरीदते थे 15 क्विंटल, है ना।
ठीक, जो पिछले गया है कितना बोला जाए 22-23 में, ठीक, अभी 23-24 चल रहा है, 22-23 में कितने कुंटल धान खरीदे टोटल? 107 लाख मीट्रिक टन। 107 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, 107 लाख मीट्रिक टन क्या खरीदे हैं? धान, ठीक है। जब 15 कुंटल प्रति एकड़ खरीद रहे थे तो, ठीक है, अब खरीदेंगे 20 कुंटल प्रति एकड़, ठीक है, तो बहुत इजाफा होगा फिर। देखो बदलाव किए हैं कानून में, है ना, ठीक है, धाराएं, ठीक है, ठीक है, देखो इसको, ठीक है, वही आगे है ये 3 कानून, है ना, 3 कानून जिसमें बदलाव किया गया है, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, इसको बोलते हैं CRPC, CRPC, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? इसमें टोटल पहले थी 478 धाराएं, ठीक है, देखो CRPC, ठीक है, CRPC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना। इसमें टोटल पहले धाराएं थी 478, ठीक है, अब कितनी हो गई है? 533। 478 थी, जो वर्तमान में कितनी हो गई है? 533, जिनमें 9 नई धाराओं को जोड़ा गया है ना, जोड़ा है 9 नई धाराओं को, और 9 धाराएं हटा भी दी गई है, और 160 धाराओं में बदलाव किया गया, ठीक है। 160 जो धारा है उसमें क्या किया गया है? बदलाव, ठीक है, महत्वपूर्ण था, ठीक है। CRPC में पहले थी 478 धाराएं, अभी वर्तमान में है 533 धाराएं, जिनमें 9 को नई धारा जोड़ी गई है, और 9 धाराएं थी जिसको हटा दी गई है ना, और 160 धारा में बदलाव किया गया है, ठीक है। फिर है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, IPC, इसको बोलते इंडियन पेनल कोड, ठीक, IPC भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पेनल कोड। इसमें पहले थी 511 धाराएं, अब उसको कितना कम कर दिया गया है? तो वर्तमान में है 356, कितना? 356 धाराएं, ठीक है। इंडियन पेनल कोड में पहले थी 511 धाराएं, अब कितना? 356, ठीक है। 8 धारा है जो नई जोड़ी गई है, और
22 धाराएं हैं जिसको हटा दी गई है, ठीक है। और 175 धारा में बदलाव किया गया है। 175 धारा में क्या किया गया है? बदलाव, ठीक है। तो याद रखना, आईपीसी इंडियन पेनल कोड में पहले थे 511 धाराएं, अभी वर्तमान में कितना? 356। 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराएं थी जिसको निरस्त कर दी गई है, ठीक है। और 175 धारा में परिवर्तन किया गया है, ठीक है। फिर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीसरा, ठीक है, जिसको बोला जाता है IEC, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक। इसमें पहले थी 167 धाराएं, जो अभी कितना है? 170। इसमें एक धारा जोड़ी गई है और 5 धारा को हटा दिए गए हैं, और टोटल है ना 23 धाराओं में क्या किया गया है? बदलाव। 23 धाराओं में क्या किया गया है? बदलाव किया गया है, ठीक है। IEC, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, IEC, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहले धाराएं थी 167, वर्तमान में कितना? 170। एक जोड़े हैं, 5 हटा दिए हैं और 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, ठीक है। कितने धारा में बदलाव हुआ है आईएसी में? 23 में। 23। 150 क्या था? राजद्रोह, ठीक है, राजद्रोह का धारा था 150। तो राजद्रोह का जो धारा था उसको क्या कर दिया गया है? ठीक है, किसी भी रूप में अलगाववाद या विद्रोह में न्यूनतम 7 साल सजा, ठीक है। जो राजद्रोह का धारा था 150, इसको क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है, ठीक है। राजद्रोह की जो धारा था, याद रखना, 150 क्या था? राजद्रोह का धारा था, ठीक है, 150, जिसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, ठीक है। और धारा 377 है, इसको भी क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण धारा था 150 राजद्रोह का और 377 इसको भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। ठीक है। अप्राकृतिक यौन अपराध में यौन अपराध से संबंधित आईपीसी की धारा 370 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। नए कानून के तहत अब पुरुषों के खिलाफ सहमति से समलैंगिक संबंध के लिए सजा का प्रावधान नहीं होगा, ठीक है। उसी से रिलेटेड था धारा 377, जिसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, याद रहेगा। हाँ। ठीक है, पुराना हो गया, इसको मत पढ़ो। अर्थव्यवस्था में ये अनुमान को पूछता है कभी कभी, ठीक है। जो अनुमान है उस अनुमान को पूछते हैं,
ठीक है, देखो ये जो अनुमान लगाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वार्षिक रिपोर्ट में, ठीक है, बताए हैं कि भारत का जो आर्थिक वृद्धि दर कितनी रह सकती है। ठीक है, कौन सी ईयर में? 2023-24 में, ठीक है, 6.5। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, कितना लक्ष्य रखा गया है? 6.5। ठीक है, 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने की संभावना है? 6.5। ठीक है, आरबीआई के अनुसार। किसके अनुसार? आरबीआई के अनुसार। ठीक है, जो आरबीआई का वार्षिक रिपोर्ट आया था उस वार्षिक रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है, भारत का जो 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर कितना रह सकता है? 6.5। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे, है ना। ईडी, जब इसी को पढ़ लेते हैं ईडी को, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, ईडी को बोलता है प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, ईडी को क्या बोलते हैं? प्रवर्तन निदेशालय। तो इसके जो निदेशक थे उसको कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आपका चर्चा में था, तो आ सकता है कि ईडी का निदेशक कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा। कौन है? संजय कुमार मिश्रा। जो दिख रहा है इस चित्र में, यही है संजय कुमार मिश्रा। भैया इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है, मतलब हाँ। कार्यकाल। ठीक है, अभी इस पर निर्णय नहीं आए हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल बढ़ा है। ठीक है, याद रखना। अभी ईडी के निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा। कौन है? संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का है, शिक्षा मंत्री कौन है ना, मरकाम क्या बने, इसके बारे में। ठीक है, कल है। ठीक, कल बताया था देश में 107 चुनाव के लिए, है ना, कौन सा समिति गठित की गई है? कौन सी समिति गठित की गई है? एक देश एक चुनाव के लिए, कौन बताएगा? उपराष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हाँ, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। हाँ।